Hello students, how are you all today? So friends, in the today's video we will discuss about class 6 geography. ठीक है, आज हम लोग ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं, इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे। आज हम लोग मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, हमारा फर्स्ट चैप्टर है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। जो अर्थ है सोलर सिस्टम में वो कैसी है, कैसे दिखने वाली है, हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आपको एक बात बता दूँ कि जो अर्थ है ना, ये देखिए आपकी जो अर्थ है, एक सेकेंड, ये देखिए आपकी अर्थ ना पृथ्वी है जहाँ पर हम लोग रहते हैं। ठीक है, ये एक ग्रह है। ठीक है, अर्थ है, यह जहाँ पर हम लोग रहते हैं उसे हम अर्थ बोलते हैं। मे बी आप लोगों को पता होगा। ठीक है, तो अर्थ ना सोलर सिस्टम के अंदर ही आती है। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे सोलर सिस्टम क्या होते हैं। ठीक है, तो ये देखिए आपको ये वाला पिक्चर दिख रहा होगा यहाँ पर, ये देखो, ये दिख रहा है ना, ये वाला, इसी को हम सोलर सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, सो हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं, हम लोग अपनी आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हाउ वंडरफुल इट इज़ टू वॉच द स्काई आफ्टर सनसेट। कि कितना सुंदर लगता है जब हम लोग को सनसेट के बाद अपनी स्काई को देखते हैं कि कितना प्यारा है, कितना सुंदर लग रहा है। ठीक है, वर्ड नोटिस वन नाइट टू ब्राइट डॉट शाइनिंग। तो हम लोग क्या नोटिस करते हैं कि वहाँ पर ना शाइनिंग डॉट्स भी आ गए, नहीं इस तरीके की डॉट आ जाती है ना, बहुत सारी। किस ने नोटिस किया होगा, किस ने किया, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वहाँ पर ना आपकी बहुत सारी डॉट आ जाती हैं शाइनिंग। ठीक है, आपसे मेरे ख्याल से आपने देखा होगा ये चीज़। सो यू वुड सी द नंबर इंक्रीजिंग। आप लोग थोड़ी देर बाद क्या देखते हो कि वो नंबर बढ़ते जा रहे हैं धीरे धीरे। यू कैन नॉट काउंट दैम एनी मोर। आप उसे फिर काउंट नहीं कर सकते। हाँ, आप स्टार्टिंग में 1 से 2 काउंट कर सकते, लेकिन आपको फिर कभी कहीं मतलब बहुत सारे वो नंबर में बढ़ते जा रहे हैं। The whole sky is filled with tiny shining objects. Some are bright and others dim. वो जो पूरा स्काई है वो कुछ समय बाद पूरा स्काई आपके वो शाइनिंग डॉट्स में फिल हो जाता है। कुछ आपके ब्राइट होते हैं लेकिन आपके बहुत सारे चमकते हैं, और कुछ एकदम डिम से चमकते हैं। ठीक है, इट्स सीम एज इफ द स्काई इज स्टडीड विद डायमंड्स। आपको क्या लगता है कि हमारी स्काई है वो डायमंड से भर गई है। दे विल अपीयर टू बी ट्विंकलिंग। आप लोग क्या कहते हैं कि कुछ जो वो चमक रहे हैं, ट्विंकलिंग कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपको बताते हैं क्या होता है कि जो आपके होते हैं ना, बट इफ़ यू लुक एट द डैम केयरफुली यू विल नोटिस दैट सम ऑफ देम आर नॉट ट्विंकल एज अदर्स। आप लोग क्या नोटिस करोगे, कुछ तो ट्विंकल रहे हैं, कुछ तो मतलब चमक रहे हैं। ठीक है, लेकिन कुछ तो नहीं चमक रहे हैं। दे सिंपल ग्लो, वो सिंपल दिख रहे हैं हमें कि हाँ वहाँ पे कुछ है, बट वो कुछ भी ना एनी फ्लिकर जस्ट एज द मून साइंस। वो मतलब जो होते हैं ना मून की साइंस के थ्रू फ्लिकर नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा कुछ तो एकदम चमकते हैं, बहुत ज़्यादा टिमटिमाते हैं। ठीक है, कुछ टिमटिमाते हैं बट कुछ नहीं टिमटिमाते, क्योंकि वो मून की शाइन में ना एकदम से गुम से हो जाते हैं। ठीक है, कुछ भी हम बहुत हल्के हल्के होते हैं, डिम। ठीक है, तो आगे हम लोग बात करते हैं। Along with these bright objects, you may also the moon on the most days. आप लोग ज़्यादा दिन में क्या देखते हो डॉट्स के अलावा, आप कुछ मून को भी देखते हो। ठीक है, एक बड़ा सा होता है ना, मून ही होता है। सो मून जो है ना आपकी इस तरीके के सर्कल में होती है। ठीक है, तो वो आपकी कुछ डेज में आपको दिखती होगी। इफ़ मे हाउएवर अपीयर एट डिफरेंट टाइम्स इन डिफरेंट शेप एंड डिफरेंट पोजीशन। आप लोगों से क्या देखते हो कि वो कुछ समय कुछ तो कहीं पर तो वो किस तरीके की थी, क्या पता वो एक दिन आपकी ऐसे हो सकती है। ठीक है, इमेजिन थोड़ी इग्नोर इट, लाइक कुछ आपका एकदम ऐसे हो सकता है, किसी दिन आपका ऐसा नहीं है ऐसे। वो अलग अलग शेप में अलग अलग टाइम में आती है। ठीक है, सो आगे चलते हैं। सो इफ़ वे हाउएवर डिफरेंट डिफरेंट टाइम पर आती है, डिफरेंट टाइम शेप में, डिफरेंट पोजीशन में। ठीक है, यू कैन सी द फुल मून ओनली वंस इन अबाउट मंथ्स। इट इज़ फुल मून नाउन एज पूर्णिमा, नोन एज फुल मून नाइट ऑन पूर्णिमा। मतलब जो आपका आप ना पूरे मतलब महीने में एक बार आप देखोगे पूरा मून को, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जब हम लोग उसको हम लोग वो कब आता है, पूर्णिमा की रात को आता है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपका जो फुल मून है वो कब आता है, तो आप लोग क्या कहोगे, पूर्णिमा की रात को आता है। ठीक है, सो ए फॉर्टनाइट लेटर यू कैन नॉट सी एट ऑल। ठीक है, अदर नाइट्स पे आप लोग क्या देखोगे कि वो जो है पूरा मून नहीं है, कुछ दिन एक मतलब वो महीने में एक दिन आती है पूर्णिमा, जिस दिन आपका पूरा मून निकलता है। ठीक है, ए फॉर्टनाइट लेटर यू कैन नॉट सी इट एट ऑल, इट इज़ अ न्यू मून नाइट और अमावस्या। और आपका जो नया मून होता है वो कब आता है, अमावस्या को आता है। ये जब भी पूछा जाता है कि नया मून कब आएगा, अमावस्या की रात को आएगा, और पूरा मून पूर्णिमा की रात को आएगा। ठीक है, ऑन दिस डे यू कैन वॉच द नाइट स्काई बेस्ट प्रोवाइडेड द क्लियर नाइट। आप लोगों से क्या देखोगे, आपको पूरी नाइट में उजाला सा हो गया है, एकदम क्लियर नाइट हो गई है। ठीक है, डू यू वंडर
एक सेकेंड, डू यू वंडर व्हाई कैन नॉट वी सी द मून एंड ऑल दोज ब्राइट रेनी ऑब्जेक्ट्स ड्यूरिंग देयर टाइम? क्या तुमने कभी सोचा है कि वो आपको रात को दिखते हैं लेकिन आपको दिन में क्यों नहीं दिखते? है ना, वो हमें रात को तो दिखते हैं लेकिन हमें दिन में क्यों नहीं दिखते? सो व्हाट इज़ द रीज़न? So it is because the very bright light of the sun does not allow us to see all these bright objects on the night sky. जो आपका सन है उसमें ऑब्वियसली आप जानते हो कि कितनी ज़्यादा उससे उजाला हो जाता है हमारे पूरे संसार में, ठीक है। तो इस वजह से जो बोलते हैं आपको तो बहुत कम चमकते हैं और फिर वो उस चक्कर में उस वजह से मून के उसमें सन की वजह से ना आपको मून दिखाई देता है, नहीं आपको स्टार्स दिखाई देते हैं, ठीक है। द सन एंड द मून ऑल दीज ऑब्जेक्ट्स शाइनिंग इन द स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडी। सबसे क्वेश्चन भी आ सकता है, सन मून और जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं नाइट स्काई में उनको हम लोग क्या बोलते हैं? सेलेस्टियल बॉडीज। आपको इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपको स्टार है, आप इसे मतलब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन ये आएगा, ठीक है। द सन, आपको जो भी सन है, सूरज, द मून आपका चांद, एंड ऑल दीज ऑब्जेक्ट्स आपके साइनिंग आपके स्टार्स होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? सेलेस्टियल बॉडीज बोलते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। ओके, सो सम सेलेस्टियल बॉडीज आर वेरी बिग एंड हॉट एंड दे आर मेड अप ऑफ गैसेस, दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट विच एमिट इन लार्ज अमाउंट। कुछ आपके सेलेस्टियल बॉडीज बहुत ज़्यादा बड़े और गर्म होते हैं, आपके वो किससे बने होते हैं? गैसेस से बने होते हैं। उनके पास खुद की हीट और लाइट होती है, उनके पास खुद की गर्मी और खुद की लाइट होती है, जो क्या वो एकदम बहुत ज़्यादा अमाउंट में होती है, ठीक है। सो दीज सेलेस्टियल बॉडीज आर कॉल्ड स्टार्स। उनको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टार्स बोलते हैं। द सन इज अ स्टार। आपका सन भी है वो क्या है? स्टार है, ठीक है। स्टार के पास अपनी खुद की लाइट होती है, खुद की हीट होती है। वो आपका सन किससे बना हुआ है? गैसेस से बना हुआ है, ठीक है। काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार्स इन द स्काई इन द नाइट स्काई आर सिमिलर टू द सन बट वी डू नॉट फील देयर हीट एंड लाइट एंड दे लुक सो टिनी बिकॉज दे आर वेरी फार फ्रॉम अस। आपने कभी मैंने क्या बोला कि जो आपका सन है वो भी स्टार्स हैं, ठीक है। तो आप लोग जब रात को वो देखते हो, आप जो चमकते हैं, टिमटिमाते हैं, जो आप उन्हें गिन नहीं सकते, वो भी स्टार्स हैं, लेकिन वो नाइट स्काई में आते हैं। वो हमारे वो भी सन की तरह सिमिलर है, बट हम लोगों को गर्मी और लाइट क्यों पहचान में नहीं होती? क्योंकि वो टेनी है, मतलब बहुत ज़्यादा छोटे हैं। वो किस लिए है? क्योंकि वो हमसे बहुत दूर है। दे आर वेरी फार अवे, मतलब हमसे बहुत ज़्यादा दूर है, ठीक है। सो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। सो ये तो आपका एक्टिविटी टाइप ऑफ है, हम आगे चलते हैं, ठीक है। इसके बाद है हमारा यू मस्ट हैव नोटिस दैट ऑल ऑब्जेक्ट्स लुक सेम स्मॉलर बट व्हेन सीन फ्रॉम अ डिस्टेंस। अगर आप लोग एक चीज़ को देखते हैं, लाइक आपने किसी बॉल को रखा अपने दूर, ठीक है, आपने एक बॉल को अपने जो 1 किलोमीटर दूर रख दिया, तो आपको थोड़ी छोटी दिखेगी। जब उसे और ज़्यादा दूर दूर रख के जाते हैं तो हमें वो और ज़्यादा छोटी छोटी दिखती जाती है। सिमिलरली क्या होता है, स्टार्स उनसे बहुत ज़्यादा दूर हैं तो इसलिए हमें वो बहुत ज़्यादा छोटे दिखते हैं, उनकी हीट भी महसूस नहीं होते हैं। हाउ स्मॉल एरोप्लेन लुक्स व्हेन इट्स फ्लाइंग एट अ ग्रेट नाइट? यस, सो गेट हाइट। सो क्या होता है, आपने कभी देखा है एरोप्लेन को इतना छोटा सा क्यों दिखता है? एरोप्लेन बहुत बड़ा होता है, ठीक है, मतलब बड़ा होता है आपका एरोप्लेन। जब आप देखते हो स्काई में तो कितने छोटे से लगते हैं ना, लेकिन वो क्यों दिखता है? क्योंकि हमसे बहुत ज़्यादा दूर है वो, ठीक है। सिमिलरली हमसे स्टार्स में इसलिए दूर दिखते हैं। वाइल वॉचिंग द नाइट स्काई, अगर हम लोग नाइट स्काई को देखें, ठीक है, यू मे नोटिस वेरियस पैटर्न फ्रॉम वेरी डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ स्टार्स, दिस आर कॉल्ड कॉन्स्टलेशंस। आपके जब आप देखते हैं नाइट स्काई में तो आपने नोटिस किया है कभी कुछ पैटर्न्स आपके जो होते हैं, डिफरेंट ग्रुप होता है इनके स्टार्स के, उसको क्या बोलते हैं? कॉन्स्टलेशन, ठीक है। सो आगे चलते हैं। अर्सा मेजर और बिग बियर इज वन कॉन्स्टलेशन, वन ऑफ द मोस्ट इजीली रिकॉग्नाइजेबल कॉन्स्टेंट इन द सप्तऋषि, ठीक है। तो देखिए अब आपको एक बात से पता चलने वाली है कि जो आपके ना एकदम इनका ग्रुप होता है जिनको हम लोग सप्तऋषि बोलते हैं। देखिए सप्त मतलब 7 और ऋषि मतलब 6, ठीक है। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स, ये वो 7 स्टार्स का ग्रुप होता है डेट फॉर्म्स पार्ट ऑफ उर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन। देखिए मैं आपको यहाँ पे पिक्चर में दिखाती हूँ, ये देखिए, ये दिख रहे हैं आपको, जबकि बहुत ज़्यादा ये जो भी आपके हैवी आपको एकदम जैसे बड़े दिख रहे हैं, ठीक है, ये भी आपका एक इसका ग्रुप है। ये देखो इस तरीके से, ये यहाँ से आपको दिखाई दे रहे हैं ना सारे, ये देखो नॉर्थ स्टार फेसिंग नॉर्थ वेस्ट, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं। आस्क नेबरहुड एल्डर इन योर फैमिली, मतलब आप लोग अलग किसी बड़े हो से नेबरहुड से या किसी से पूछना कि स्टार प्लैनेट से कॉन्स्टलेशन स्काई में मतलब कैसे हैं, क्या हुआ, आप लोग और जानना चाहते हो तो अपने बड़े से पूछ सकते हैं, ठीक है।
सो आगे चलते हैं हम लोग, एक मिनट। इन एंशियंट टाइम्स पीपल यूज्ड डिटरमाइन डायरेक्शन ड्यूरिंग द नाइट बाय विद द हेल्प ऑफ स्टार्स। जो पहले के समय में आप जानते हो कोई भी कंपास वगैरह जो आपको वो होता है ना, कंपास आप क्या देख पाते हो, आप कहाँ डायरेक्शन वगैरह पता कर पाते हो, तो डायरेक्शन किसकी हेल्प से पता करते थे, स्टार्स की हेल्प से मतलब पता कर पाते थे वो डायरेक्शन। ठीक है, सो द नॉर्थ स्टार इंडिकेट द नॉर्थ डायरेक्शन। वो नॉर्थ स्टार है वो क्या इंडिकेट करता है, नॉर्थ डायरेक्शन। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द पोल स्टार, जिसको हम लोग पोल स्टार भी बोलते हैं। ठीक है, इट ऑलवेज रिमेन्स इन द सेम पोजिशन इन द स्काई। वो हमेशा एक ही पोजिशन में रहता है जो होती है नॉर्थ। ठीक है, वी कैन लोकेट द पोजिशन टू द पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ द सप्तऋषि। ये सप्तऋषि में यहाँ तक देखिए मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए आपको दिख रहा है नॉर्थ स्टार, ये वाला, ये देखो ये है आपका नॉर्थ स्टार। ठीक है, तो ये हमेशा नॉर्थ ही डायरेक्शन में रहता है, ये अपनी डायरेक्शन कभी भी चेंज नहीं करता। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कभी हम लोग ये नॉर्थ स्टार को हम लोग क्या भी बोलते हैं, पोल स्टार। ठीक है, ये आपका क्या है, पोल स्टार है आपका। ओके, सो हम लोग नॉर्थ स्टार को क्या बोल सकते हैं, पोल स्टार बोलते हैं। तो हम लोग आगे चलते हैं अब, चलिए। सो यस, ठीक है, एक मिनट। सो लुक एट द, मैंने आपको अभी दिखाया, आपने नोटिस किया कि आपका इमेजिनरी लाइन है जो आपको ड्राइंग की गई है पॉइंटर स्टार से एंड एक्सटेंडेड फॉर्म टू द पोल स्टार्स। मतलब ये देखिए आपको मैं एक सेकंड दिखाती हूँ, ये देखो ये पॉइंटर स्टार से नॉर्थ स्टार तक आपकी लाइन गई हुई है, ये देखो ये दी लाइन आपकी। ठीक है, गई है ना, ये पॉइंटर स्टार से नॉर्थ स्टार में सबको इससे हम क्या बोलते हैं, मैंने बताया अभी आपको, पोल स्टार। ठीक है, तो ये आपकी लाइन है। ओके, सो हम लोग आगे चलते हैं अब, एक मिनट। सो सम सेलेस्टियल बॉडीज रूल्ड हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। कुछ के पास तो हीट एंड लाइट होती है अपनी खुद की, लेकिन कुछ के पास नहीं होती है, पास नहीं होते। दे आर लिट बाय द लाइट ऑफ द स्टार्स। वो किसके द्वारा रहते हैं, स्टार्स की लाइट के द्वारा। सच बॉडीज आर कॉल्ड प्लैनेट्स। उनको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लैनेट्स बोलते हैं। ठीक है, द वर्ड प्लैनेट्स कम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्लैनेटिया विच मीन्स वंडर्स, एक मिनट, विच मीन्स वंडर्स द अदर अर्थ ऑन विच वी लिव एज अ प्लैनेट। मतलब जो इनके पास अपनी खुद के हीट एंड लाइट नहीं होते उन्हें क्या बोलते हैं, प्लैनेट बोलते हैं। ठीक है, जिनके पास अपनी खुद की हीट एंड लाइट होती है वो हमारे स्टार्स होते हैं, आपके जो ये आपके सन है आपका, ठीक है, मून, ये सारे आपके होते हैं जिनके पास खुद की हीट एंड लाइट होती है। बट किसी किसी के पास नहीं होती है, जैसे कि आपके हो गए हमारे प्लैनेट्स, इनके पास अपनी खुद की हीट एंड लाइट नहीं है ना, तो ये किसके थ्रू रहते हैं, जो भी स्टार्स की लाइट होती है उनके थ्रू रहते हैं ये। ठीक है, इट गेट्स ऑल इट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। वो किससे लेते हैं, सन के थ्रू लेते हैं। विच एवर नियरेस्ट स्टार्स वी इफ यू लुक अर्थ फ्रॉम अ ग्रेट डिस्टेंस से द मून विल अपीयर शाइनिंग जस्ट एज द मून। देखिए मैंने आपको क्या चीज़ बताई, जिसके पास अपनी खुद की हीट एंड लाइट होती है वो कौन, आपके एग्जाम्पल आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जिसके पास खुद की हीट एंड लाइट उनके कौन से हैं, आपके सन, मून, ये सब आपके खुद की हीट एंड लाइट है इनके पास। स्टार्स के पास खुद की हीट एंड लाइट है, लेकिन इनके पास हीट एंड लाइट नहीं होती है, वो होते हैं प्लैनेट। वो किसके थ्रू लाइट लेते हैं, देखिए मैं बताती हूँ। जिनके पास खुद की हीट एंड लाइट नहीं होती है वो सन से लाइट लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग प्लैनेट्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, जिनके पास खुद की हीट एंड लाइट नहीं है वो सन से लाइट लेते हैं। उनके पास मून्स भी होते हैं, उनके पास चांद भी है, सन भी है। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। सो द सोलर सिस्टम, देखिए अब हम लोग बात करने वाले हैं सोलर सिस्टम। जो हमारे 8 प्लैनेट्स हैं ना, उनको हम लोग सोलर सिस्टम्स बोलते हैं। द सन, 8 प्लैनेट, सैटेलाइट्स एंड सम अदर सेलेस्टियल बॉडीज नोन एज एस्टेरॉइड्स एंड मेटेरॉइड्स। आपके कुछ 8 प्लैनेट्स हैं। ठीक है, आपके सेलेस्टियल बॉडीज जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एस्टेरॉइड्स एंड मेटेरॉइड्स बोलते हैं। ठीक है, हम लोग आगे चलते हैं थोड़ा सा। तो ये देखिए ये पूरा डायग्राम है, यहाँ पर आपको पूरा दिख जाएंगे। आपको यहाँ पे सन है, ये देखो इधर आपको सन है, ये देखिए ये वाला आपका यहाँ पे सन है। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, यहाँ पे आपको दिखाती हूँ एक सेकेंड, ये देखिए जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड अब आपके आगे आएगा ये रहा नेपच्यून। ठीक है, सो ये सारे आपके 8 ही जो आपके प्लैनेट्स हैं, इनके बारे में आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। यहाँ पे आपको देखिए पढ़ने के लिए मिल जाएगा बहुत कुछ। तो हम लोग पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट पार्ट में। ये वीडियो बहुत बड़ा हो गया है, हम लोग उसको नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।